हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मीन्स जो भी खाना हम खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन, ये न्यूट्रिशन है। जैसे हमने कुछ भी खाया और तो वो हमारे लिए न्यूट्रिशन हो गया। ये दो मोड्स का होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन के मेन दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है, ऑटो मीन्स स्वयं और ट्रॉफ्स मीन्स खाने वाला, बनाने वाला। मीन्स जो खुद अपना खाना स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। जैसे प्लांट्स हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ऑटो मीन्स स्वयं और ट्रॉफ्स मीन्स प्रोड्यूसर, बनाने वाला। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर द बेस्ट एग्जांपल टू ऑटोट्रॉफ्स। इसका जस्ट अपोजिट हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरो मीन्स दूसरे पर डिपेंडेड और ट्रॉफ्स मीन्स खाने के लिए, मतलब जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेड है। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेड हैं, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे हमारी मम्मी खाना बनाती है तो वो ऑटोट्रॉफ्स हो गई, ऐसा नहीं है। वो रॉ मटेरियल्स की यूज करती हैं, जैसे गेहूं हो गए, सब्जी हो गई, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इनसे वो सिर्फ इनकी फॉर्म को चेंज करती हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल जैसे रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, इसलिए ये हो गए ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मींस जो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब ये पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जैसे कि हमारे हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें इंसेक्ट्स को ईट करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हेटेरोट्रॉफ्स भी हो गए और ऑटोट्रॉफ्स भी हो गए, इसलिए इनको बोलते हैं पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपने फूड को स्वयं बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये होती क्या है, इसे जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी एक केमिकल प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस है। किनका यूज करके? रॉ मटेरियल्स का यूज करके। रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके लिए किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है? सनलाइट की और क्लोरोफिल की। और इस प्रोसेस से क्या बनेगा? खाना बनेगा C6H12O6। इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी बनेंगी और ऑक्सीजन गोज इनटू द एयर। ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का केमिकल फॉर्मूला हो गया। मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll to make glucose, water and oxygen. Oxygen is the last product of photosynthesis. Oxygen जो है ये last product होता है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीजें हैं, कंपोनेंट्स आते कहाँ से हैं इनके पास। तो ये अब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है। तो ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और गैस हमें कहाँ से मिलेगी? प्लांट्स से, मतलब एयर से मिलेगी। तो जो लीव्स के अंदर लीफ इज द फूड मेकिंग फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ के अंदर प्लांट्स का भोजन बनता है, तो इनके अंदर
सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा इज स्टोमा। ये स्टोमेटा होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए एयर से। तो इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ये हो गया ओपन स्टोमा और ये हो गया क्लोज स्टोमा। जो स्टोमेटा होते हैं ये गार्ड सेल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। मींस जो ये सेल्स हैं ये है गार्ड सेल्स, ये इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये मेनली रात के टाइम पर क्लोज रहते हैं ये स्टोमेटा, इसलिए प्लांट्स जो है वो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर कहां से मिलता होगा, तो वाटर के लिए वो सॉइल से वाटर लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, इनके अंदर दो वेसल्स होती हैं, एक तो होती है जाइलम वेसल और एक होती है फ्लोएम वेसल। फ्लोएम वेसल को हम बाद में दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले जाइलम वेसल के बारे में जानना जरूरी है। तो जाइलम वेसल क्या होती है, जाइलम वेसल एक ऐसी वेसल है जो रूट से लेकर प्लांट्स तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम करती है। मींस अब हमें ये पता चल गया कि वाटर कहां से, वाटर किसके द्वारा मिलता है प्लांट्स को, जाइलम वेसल के द्वारा। जाइलम वेसल जो होती है ये रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। और जब हमारा फूड बन जाता है तो जो हमारी फ्लोएम वेसल है, ये फ्लोएम वेसल रूट्स में और मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो फूड है उसको सभी प्लांट्स के पार्ट्स में भेज देती है। और साथ ही साथ जो प्लांट्स जो फूड बच जाता है उसे स्टोर भी करने का काम लीव्स करती हैं। नेक्स्ट है कि जो मतलब सनलाइट है, सनलाइट क्या रोल प्ले करती है इसे मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रोल प्ले करती है। तो आपको पता है सनलाइट एक एनर्जी है जिसे प्लांट्स सोलर एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कॉल्ड सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हेल्प करती है। ये केमिकल एनर्जी प्लांट के फूड में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है तो ये सोलर एनर्जी जो बनी है ये फूड में कन्वर्ट हो जाती है। और जो स्टोमेटा होती हैं ये इन्हें लेने का काम करती हैं सनलाइट से, सोलर एनर्जीज को। ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब जो एक नाम आपने सुना होगा स्टार्च, स्टार्च इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये जो स्टार्च है इसकी हम प्रेजेंस को कैसे पता करेंगे कि कोई चीज है उसके अंदर स्टार्च है भी या नहीं। जैसे हमारा पोटैटो है, इसके अंदर स्टार्च मिलता है या नहीं, इसकी हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये हमारा पोटैटो है, इसके अंदर यदि हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का यदि मिक्सचर इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की यदि इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यदि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से यदि कोई भी स्टार्च वाली चीज यदि ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगे तो ये बात फिक्स हो जाती है कि उसके
उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे कि जो ग्रीन कलर के नहीं होते, फिर भी क्या उनके अंदर क्लोरोफिल होती होगी, क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए काम करता है। यस, होता है क्लोरोफिल उन प्लांट्स में भी होता है जो ग्रीन नहीं होते, लेकिन उनकी जो लीफ है, जैसे ये एक लीफ है, इसका कलर रेड है, तो क्या हम मान लें कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी क्लोरोफिल है, पर इसके ऊपर एक हार्ड शीट जमी हुई है रेड कलर की, जिसके नीचे जो ग्रीन कलर है वो है। यदि हम इसको ऊपर से इसकी स्किन को हटा के देखेंगे तो इसके अंदर भी क्लोरोफिल की प्रेजेंस मिलेगी। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन एल्गा। एल्गा आपने बहुत बार देखा होगा, जो वाटर के अंदर जो ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं वो ही एल्गा कहलाते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इससे हमारी एक बात फिक्स हो गई कि इनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। अब क्लोरोफिल की इनमें प्रेजेंस है तो इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती होगी, तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? जो एल्गा होते हैं ये प्लांट से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनके अंदर प्रॉपर रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं। एल्गा डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, लेकिन फिर भी ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। एल्गा आर कॉल्ड शैवाल इन हिंदी। अब एक मेन बात है फोटोसिंथेसिस में कि हमने कहा कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, लेकिन क्या इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा ये किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं करती? ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, उनके अंदर प्रोटीन, फैट्स, अदर मिनरल्स होते हैं। तो ये इन चीजों को कैसे प्लांट्स को फॉर्मेशन करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये बात आप जानते हैं कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किससे होता है? नाइट्रोजन एलिमेंट से होता है, और जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो फिर ये प्रोटीन्स से इनका फॉर्मेशन कैसे होता होगा? जो प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन एलिमेंट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं? इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मींस राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रेट्स जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है एलिमेंट्स है। नाइट्रेट्स इज सॉल्युबल इन वाटर। जो नाइट्रेट्स है इसे प्लांट्स अब प्रोटीन बनाने में यूज ले लेंगे, सिंपल। अब जो प्लांट्स हैं ये ऑयल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, मतलब फैट्स का। तो जो कुछ प्लांट्स हैं वो सिंपल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया हुआ होता है, इनको ऑयल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन्हें कहां पर स्टोर करते हैं? सीड्स में स्टोर कर लेते हैं। सीड्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये सीड्स हैं, ये हेल्प करते हैं जर्मिनेशन के द्वारा। इसे हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सीड्स होते हैं, इनको हम ऑयल सीड्स कहते हैं। अब ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा मस्टर्ड सीड,
जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं इनके अंदर ऑयल की मात्रा होती है। और वेजिटेबल ऑयल भी मस्टर्ड सीड से बनाए जाते हैं, और जो आलमंड होती है, आलमंड के अंदर भी ऑयल पाया जाता है। प्लीज नोट दैट जो फैट्स हैं ये 3 एलिमेंट से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन 3 एलिमेंट्स को मिलाकर ऑयल बेस्ड फैट्स का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में। और प्लांट्स मेक विटामिन्स एज फूड। प्लांट्स जो हैं वो विटामिन्स को भी फूड के रूप में यूज करते हैं। विटामिन्स होते क्या है? विटामिन्स आर दी हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। विटामिन्स हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो हमारे प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बहुत सारे वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स में पाए जाते हैं। और एनिमल्स यूजुअली कैन नॉट मेक विटामिन्स। जो एनिमल्स हैं ये विटामिन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है इससे एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए फूड प्रोवाइड होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी प्लांट्स में तो हमारी अर्थ पर कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड नहीं होगा और विदाउट फूड कोई भी एनिमल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, पुट ऑक्सीजन इनटू द एयर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, इसमें मैंने बताया था कि जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। अब यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो एयर में ऑक्सीजन भी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता जाएगा और ऑक्सीजन बनेगी नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये ब्रीदिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को बनाती है और ऑक्सीजन नहीं हुई तो ह्यूमन बींग है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो जो एनिमल्स हैं वो ना तो एग्जिस्ट कर पाएंगे, ना ही इनके लिए फूड मिल पाएगा और ना ही ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।